गाइस आप लोगों ने अपने घर में बड़ी बड़ी दीवारों पर और धरती पर बड़ी बड़ी चींटी की लाइन तो जरूर देखी होगी। आखिर इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? दरअसल होता क्या है कि रानी चींटी भोजन की तलाश में जब बाहर निकलती है तो वो अपने पीछे फेरोमोन नाम का एक रासायनिक पदार्थ छोड़ती जाती है और बाकी चींटी जो उसके पीछे आ रही हैं वो उस रासायनिक पदार्थ को फॉलो करते हुए उसी के पीछे आगे बढ़ती चली जाती है। हम लोगों को पता है कि चींटियां की आंख और नाक नहीं होती, वो अपने एंटीने के जरिए इनको डिटेक्ट करती हैं और एक दूसरे के पीछे आगे बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दीवार पर या फिर धरती पर लंबी कतार देखने को मिल जाती है। गाइस आप लोगों को पता है कि जो मानव रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है, लेकिन कभी आपने नीले खून के बारे में सुना है? दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जिसका खून बिकता है 11 लाख रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। देखने में इसका खून नीले कलर का है और अगर आप इसको मार्केट में जाके बेचोगे तो दुनिया का सबसे महंगा खून माना जाता है इसको। ये एक दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा है जो पृथ्वी पर कम से कम 45 करोड़ साल पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है। गाइस आपने बहुत ही लंबे लंबे बड़े बड़े और बहुत ही पुराने पेड़ तो जरूर देखे होंगे और शायद आपने उनको कटते हुए भी देखा होगा, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये विचार आया है कि जो पेड़ सामने आपके कटता है उसकी उम्र कितनी है? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप किसी भी पेड़ की एज को कैसे गिन सकते हो। वैज्ञानिकों के हिसाब से कटे हुए पेड़ को उनके छल्लों को गिनकर उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। अगर कोई पेड़ आपके सामने कटा हुआ पड़ा है तो आप जाकर उनके छल्लों को गिन लीजिए, आपको उस पेड़ की उम्र का पता लग जाएगा। गाइस आपने छोटे मोटे और क्रेन से खोदे हुए गड्ढे तो जरूर देखे होंगे और शायद आप उनमें गिर भी गए होंगे, लेकिन कभी आपने दुनिया का सबसे लंबा और गहरा गड्ढा कभी देखा है? तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी के सबसे बड़े गड्ढे के बारे में। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो गहराई है 12,396 किलोमीटर नापी गई है और साइंटिस्ट ने इसे 1970 में खोदना स्टार्ट किया और 1990 ईस्वी में खोदकर इसे पूरा किया। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको नर्क का दरवाजा भी कहते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर इससे बड़ा गड्ढा अभी तक कहीं भी नहीं खोदा गया है। गाइस आप लोगों को पता है कि लड़कियां अपनी नाभि क्यों दिखाती हैं? आखिर किस वजह से वो अपनी स्कर्ट को ऊपर रखती हैं और उनकी कमर आपको दिखती है और उनकी नाभि आपको दिखती है? दरअसल नाभि दिखाने का सिर्फ एक ही कारण होता है लड़कियों का, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव दिखना है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आप जितने भी फोटो लड़कियों के देखते हो वहां पर आपको कुछ ऐसे ही फोटो देखने को मिलेंगे और इन पर बहुत सारे व्यूज और बहुत सारी लाइक्स आपको देखने को मिल जाती है। जब कोई फोटो खींचता है तो वो ऑटोमेटिक ही अपनी नाभि को दिखाती है, अपनी कमर को दिखाती है, ताकि वो और भी अट्रैक्टिव दिखे और वो जल्दी से जल्दी दुनिया में पॉपुलर हो जाए। यही वजह है कि ये सारी लड़कियां आजकल अपनी नाभि को दिखाकर पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहती हैं। गाइस आपने मार्केट में बहुत सारे फल या सब्जी जरूर देखे होंगे, लेकिन कभी आपने एक ऐसे फल के बारे में सुना है जो कि एक बम की तरह धमाके में फट जाता है? जब यह फल पूरी तरह पक जाता है तो इससे निकलने वाले बीजों से आपकी मौत भी हो सकती है। इस पेड़ का नाम है पासमवुड और ये अमेरिका के उत्तरी दक्षिणी इलाके में पाया जाता है। इस पेड़ की सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पर आने वाला फल बहुत ही खतरनाक है, जो कि किसी बम की तरह फट जाता है, जिसके बाद इसके बीज 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी हवा में फैल जाते हैं। अगर गलती से आप इसकी चपेट में आ जाते हो तो आपकी पूरी बॉडी घायल हो सकती है। इस कद्दू जैसे फल से आप जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। गाइस आपने दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े और खतरनाक जानवर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी कौन सा है? बेल्जियन ब्लू नामक का एक प्राणी बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसकी पीठ और इसके पैर एक पहाड़ के जितने मजबूत होते हैं और इनका वजन करीब 1230 किलोग्राम का होता है। यह करीब 900 किलो वजन आसानी से उठा सकता है और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी माना जाता है। और हमें पता है कि दरियाई घोड़ा भी इससे कुछ कम नहीं है। दरिया घोड़ा को भी यहाँ पर दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर प्राणी माना जाता है। गाइस आपने बहुत ही बड़ी बड़ी नदियों के बारे में तो सुना होगा, जो कि एक जगह से निकलती है
और बड़े बड़े महासागर बड़ी बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसी नदी है जो किसी जगह से निकलती तो है लेकिन किसी भी नदी में किसी भी महासागर में नहीं मिलती, यानी कि वो रास्ते में ही कहीं गायब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की लूनी नदी के बारे में। ये राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है लेकिन रास्ते में जाकर कहीं गायब हो जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राजस्थान में बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है और कम मात्रा में बारिश होने की वजह से नदी का बहाव बहुत ही कम हो जाता है और आधे रास्ते में ही जाकर वो पानी सूख जाता है और वहीं पर नदी जाकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि रोड के बीचों बीच में ये हरे हरे पेड़ और झाड़ियां क्यों लगाई जाती हैं? दरअसल इसके 2-3 कारण हैं। सबसे मेन कारण है वो है वायु प्रदूषण। होता क्या है कि जब ट्रैफिक जाम होता है तो बहुत सारी गाड़ियां रुक जाती है और उन गाड़ियों में से बहुत सारा जहरीला धुआं निकलता है। अब उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करती हैं। अब हमारे वातावरण को दूषित से बचाने के लिए ये पेड़ हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं जिससे ये हमारा वातावरण शुद्ध होता है। अब दूसरा कारण यह है कि इधर से आने वाली गाड़ी उधर से जाने वाली गाड़ी की हेडलाइट एक दूसरे पर ना पड़े और एक्सीडेंट ना हो, जिसकी वजह से बीच में पेड़ और बैरल्स लगाए जाते हैं। अब तीसरा कारण यह है कि जब रोड बनकर तैयार होता है तो बीच में लगे हुए पेड़ काफी देखने में अच्छे लगते हैं और रोड की बनावट को बहुत ही आकर्षक बना देते हैं। इसकी वजह से रोड के बीचों बीच में हरे हरे पेड़ और झाड़ियां लगाई जाती हैं। गाइज आपने मूवी में या फिल्मों में बड़े बड़े कोहिनूर के ताज तो देखे होंगे लेकिन कभी आपने अपने रियल लाइफ में कोई कोहिनूर का ताज देखा है? जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के एक ताज के बारे में और उनके सर पर रखा हुआ है करोड़ों के कोहिनूर के हीरे वाला एक अनोखा ताज। इस ताज में 2900 कीमती अनेक नए नए प्रकार के पत्थरों का यूज किया गया है और बीचों बीच में लगा हुआ है हमारा बहुत ही कीमती कोहिनूर का हीरा। तो यूके की महारानी एलिजाबेथ के सर पर रखा हुआ है करोड़ों का ताज। दोस्तों आपने ये कभी गौर किया है कि जो न्याय की मूर्ति होती है उस पर काले रंग की पट्टी क्यों बंधी होती है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है, ये चीज प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसके हाथ में एक तराजू और दूसरे हाथ में 2 धारी तलवार है और आंखों पर एक काले रंग की पट्टी बंधी होती है। और आंखों पर काले रंग की पट्टी इसलिए बांध दी जाती है कि न्याय करते वक्त ये नहीं देखना है कि सामने कौन है, अपना है या पराया है, उसे सिर्फ सच्चाई की राह पर चलते हुए न्याय करना है। इसकी वजह से कानून को भी अंधा कानून कहा जाता है और न्याय की मूर्ति पर काले रंग की पट्टी बांध दी जाती है। गाइस आपने बहुत सारी टिकटॉक की वीडियोस तो जरूर देखी होंगी और शायद आपने वहां पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को एक दूसरे से बाबू सोना कहते हुए तो जरूर सुना होगा। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि इस बाबू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? आखिर इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? बाबू शब्द की उत्पत्ति अफ्रीका में किए जाने वाले एक बंदर बबून के नाम से हुई थी। अंग्रेज लोग अपने पास काम करने वाले भारतीय लोगों को बबून के नाम से पुकारते थे। अंग्रेज अफ्रीका में पाए जाने वाले इस बबून बंदर के समान भारतीय लोगों को समझते थे और उनसे काम करवाते थे। इसी बबून शब्द का बिगड़ा हुआ नाम होता है बाबू और तब से ही इस बिगड़े हुए नाम को बाबू नाम से सभी लोग पुकारने लगे। लेकिन आजकल के जमाने में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे को बाबू सोना के नाम से पुकारते हैं। गाइस हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा बहुत ही जरूरी होता है। उसी तरह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नाम की एक चीज होती है, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में हद से ज्यादा हो जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और हमारी कोशिकाओं की नली में ये कैसे जमा होता है। दरअसल जब हम किसी तली भुनी चीज को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, 1 या 2 बार में खाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में तली भुनी चीज खाते हो तो आपकी कोशिकाओं में जाकर, उन नलियों में जाकर ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे कि हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। मांस मछली से आप दूर रहिए क्योंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है।
गाइस आप लोग मार्केट में जाने से पहले अपने सर पर हेलमेट तो जरूर लगाते होंगे, वरना आपका चालान कट सकता है। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है जिस हेलमेट को आप हेलमेट कहते हो उस हेलमेट का हिंदी में नाम क्या है? कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि शुद्ध हिंदी में हेलमेट का नाम क्या होता है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। हेलमेट को शुद्ध हिंदी में कहते हैं सरश्राण। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो वीडियो को यार एक लाइक जरूर देना।